Hey there everyone, welcome again to my YouTube channel Soul Sparks with Pallavi, and this is Pallavi. So today's video is all about the money psychology. I know we have talked a little bit about the money psychology in the previous video, but this video will talk more about it. And I believe money is a very important factor for each and everyone's life. And without money there's no survival on the face of this earth. So you must feel the importance of money in your life. I think everyone feels the importance of money in their life. So let's just start this video with a very small and a quick question. तो क्या आपको कभी अपने लाइफ में बुरा लगा है जब आप अपनी आप जिस करंट स्टेट में आप उससे ज़्यादा ड्रीम करते हो, लाइक आप अभी अगर 10 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो आप 1000 रुपीज़ अर्न करने का सोच रहे हो, या फिर आप ड्रीम कर रहे हो एक लग्जीरियस लाइफ का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, एंड देन सडनली आपके दिमाग में ये आई डोंट नो कहाँ से बट ये क्वेश्चन आता है, हु डू यू थिंक यू आर, लाइक तुम ये कैसे मतलब ये तुम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ में होंगी? आर यू बीइंग ग्रीडी? आर यू बीइंग अनग्रेटफुल? ये सारे सवाल ना हमारे दिमाग में आता है। ओके, एंड ट्रस्ट मी दैट वॉइस इज नॉट ह्यूमिलिटी। ये एक सेल्फ इनहेरिटेड, आप कह सकते हो एक सेल्फ इनहेरिटेड गिल्ट है, जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को अभी तक कह सकते हो आप दबा करके रखा है इस गिल्ट ने। ये ये आपके माइंड को ना ब्रॉड सोचने ही नहीं देता एक्चुअली। एंड ट्रस्ट मी, आई फील द सेम, बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम सोच रही थी ऐसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, तो मुझे ना अंदर से बहुत ऐसा बुरा फील होता था। मुझे लगता था कि यार आई हैव एवरीथिंग, लाइक आई हैव लाइक लविंग पेरेंट्स, मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। सो अभी मैं इतना ज़्यादा अगर अपने लाइफ के बारे में सोच रही, या मैं कुछ भी और इस यूनिवर्स को कह रही हूँ या अपने लिए मांग रही हूँ या उस पर वर्क कर रही हूँ, तो क्या मैं अनग्रेटफुल नहीं बन रही हूँ? लाइक आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग द थिंग्स विच आर ऑलरेडी इन माई लाइफ, बट मैं उससे ज़्यादा मांग रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अनग्रेटफुल बन रही हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं ग्रीडी बन रही हूँ? बट देन आई रीड दिस बुक, एंड दिस बुक इज कॉल्ड द बिग लीप बाय गे हेनरिक्स। And उसमें ना the author has talked about the upper limit problem. So basically the upper limit problem is basically a thing, it's a problem, it's created by our own subconscious mind. And uh, in that subconscious mind has already decided that okay, you deserve a certain level of happiness, you deserve this level of luxury, you deserve this level of money, success. And अगर तुम इस लिमिट से ज़्यादा तुमने अपनी औकात से ज़्यादा सोचने की कोशिश की, फिर ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ना तुम्हें गिल्ट ट्रैप करने लग जाएगा। फिर ये बोलने लगेगा, अरे तुम अपने लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हो। बट फिर पता है, मैंने जब ये बुक पढ़ा ना, देन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, आई एम एक्चुअली अफ्रेड ऑफ एक्सपेंशन। आई एम एक्चुअली afraid of wanting more and trying more and getting more. And I think everyone is afraid of expansion, no one is afraid of failure। ये बुक ने मुझे सिखाया। एंड ये जो गिल्ट ट्रैप है ना, ये जो गिल्ट है हमारे माइंड ने जो क्रिएट किया, ये क्यों है, तो इसका ना ओरिजिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, इस टर्म को बोलते हैं सर्वाइवल गिल्ट। ओके, सो देखो, सर्वाइवल गिल्ट इसमें बेसिकली ये होता है कि इफ यू ट्राई टू गेट अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, तो इसमें ना आपको फील ऐसा होता है कि यू आर बिट्रेइंग योर रूट्स। एंड इसके बहुत सारे रीज़न है, मे बी यू ग्रो सीइंग द स्ट्रगल्स ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपको लगता है कि अगर आप अब उनकी जो लाइफ उन्होंने जी है, अगर आप उससे अच्छा या उससे बेहतर करते हो, तो आपका और आपके पेरेंट्स का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। मे बी आप एक ऐसे सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे वो एवरेज माइंड लोग ही है, वो एक एवरेज बेयर मिनिमम इनकम ही अर्न कर रहे हैं। तो अगर अब आप उनसे बेटर अगर आप अर्न करने लग जाओगे, तो कहीं आपका कनेक्शन टूट जाएगा उनसे। तो ये सारी चीज़ें हमें ना, मतलब ऐसे हमें हमारे ये सबकॉन्शियस, हम नहीं सोच रही है, हमारा सबकॉन्शियस हमें सिखा रहा है, ठीक है? हमें ना हमेशा बचपन से ऐसा सिखाया गया कि कंटेंटमेंट इक्वल्स टू गुडनेस, एंड द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू बी एम्बिशियस, इट्स द एम्बिशन इज जस्ट इक्वल्स टू ग्रीड। सो हमें ऐसा ही बनाया गया है बचपन से। एंड
एक 2018 की कैम्ब्रिज की स्टडी थी, ठीक है। तो उसमें ये पाया गया कि इंडिविजुअल्स फ्रॉम लोअर टू मिडिल क्लास फैमिली या लोअर टू मिडिल क्लास फैमिली बेसिकली वो ना ये जो सक्सेस है ना, ये जो वेल्थ है ना, स्पेशली वेल्थ, इसको ना वो आई डोंट नो व्हाई बट दे रिलेट इट टू मॉरल करप्शन। Yes, if you are wealthy, then you're not morally great. Like you're not morally, you're not a moral person. You don't have any morals. I don't know why, but the people, the high class people, they don't think like this. Okay, the lower and the middle class people, they feel that if you achieve a certain amount of success or money in your life, now that means you lack morals. That's equals to moral corruption, and that it's something, it's not logic. Okay, there's no logic in this point. It's just that it's just emotional things going in our mind. ये बस लोगों की सोच है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, 1% लॉजिक नहीं है इसमें। ओके, तो अब ना हमें ये जो गिल्ट होता है ना, हमें बेसिकली 3 तरीके से हमारा दिमाग गिल्ट हम फील कराता है, ठीक है। तो सबसे पहला गिल्ट जो होता है वो होता है इमोशनल गिल्ट। मतलब आई थिंक इमोशन इज द वेरी लाइक मोस्ट पावरफुल थिंग। अगर आपका इमोशन स्ट्रांग है तो आप पहाड़ काट सकते हो, बट अगर आप इमोशनली अगर आप किसी चीज, कहीं अगर आपका इमोशन नहीं है तो आप वो उस पर्सन से आप बात करने नहीं जाओ। एंड अगर आप अगर आपका इमोशन बहुत स्ट्रांग है तो आप पहाड़ काट सकते हो, ठीक है। सो आई बिलीव इमोशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ह्यूमन बीइंग पोजेस। सो इमोशनल गिल्ट इज द फर्स्ट गिल्ट। तो लाइक इमोशनल गिल्ट में क्या होता है, वी फियर कि अगर हम ग्रो हो गए ना तो हम आउटशाइन हो जाएँगे, या फिर जो जो हमारे अपने लोग हैं ना, हम उनसे डिस्टेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा। आई डोंट नो कैसे क्रिएट हो जाएगा, बट हो जाएगा डिस्टेंस क्रिएट। सपोज़ हम अपने पेरेंट्स के लिए या हम अपने लव्ड वन्स के लिए जब हम कुछ अच्छा लाइफ़ में अचीव कर लेते हैं, तो हम कुछ खरीद ही रहे हैं। तो कभी-कभी ना हमारे दिमाग में आई डोंट नो कैसे, बट मेरे दिमाग में खुद भी आया था, ठीक है, कि अगर मैं किसी के लिए ये चीज़ ले रही हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला पर्सन ये सोचने लग जाए कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, या फिर लाइक मैं बदल गई हूँ। मोस्टली होता है ना कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, एंड जब आप उनका ध्यान रखने लग जाओ तो हमारे दिमाग में फालतू के थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं हमारे पेरेंट्स ये ना सोचने लगे कि मतलब अब वो हम पे डिपेंडेंट है या हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ नोवेयर ये सारी चीज़ें ना, ये जस्ट इमोशंस की वजह से हमारे दिमाग में ये सारे गिल्ट आते रहते हैं। बट आपको ना यहाँ पे ये चीज़ सोचना होगा कि ग्रोथ का मतलब डिस्कनेक्शन नहीं है, ग्रोथ का मतलब है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कि अब आपके पास में पैसे हैं, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो तो आप अपने अराउंड के लोगों का केयर कर सकते हो, आप अपने लव्ड वन्स का ध्यान रख सकते हो। ये चीज़ हमें उस समय समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है स्पिरिचुअल गिल्ट ऑफ स्पिरिचुअल गिल्ट। यस, हमें बचपन से सिखाया गया है कि स्पिरिचुअल पीपल शुड नॉट केयर अबाउट मनी। बट मुझे एक चीज़ बताओ, आप स्पिरिचुअल गुरुज को जाकर के देखो, दे हैव लाइक द लग्ज़रियस कार, दे लिव एट अ वेरी गुड प्लेस, एंड बहुत लोग के पास सम ऑफ देम हैव देयर पर्सनल चॉपर्स टू। सो कहाँ से ये मतलब आया कि लाइक स्पिरिचुअल पर्सन्स को पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इट्स टोटली रॉन्ग। बिकॉज़ अगर आपको थोड़ा-सा भी इस चीज़ पे लगता है ना, देन गो एंड जस्ट रीड द बुक द 7 spiritual laws of success by Deepak Chopra. And in that book he said that money is life energy. Yeah, it meant to circulate and expand. So मनी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अभी दिवाली आ रही है एंड वी गोना वर्शिप गॉड इज लक्ष्मी। व्हाई? बिकॉज हमें हमें पता है कि लाइक मनी इज इम्पॉर्टेंट। बट जब आप मनी के बारे में ऐसा सोचने लग जाते हो तो फिर आप उसको मतलब स्पिरिचुअली भी गलत क्यों समझते हो? जब आप मनी की पूजा कर रहे हो तो वो चीज़ वो स्पिरिचुअली गलत कैसे हो गया? तो रियल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट पॉवर्टी, ठीक है, इट्स बेसिकली अलाइनमेंट, अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स लॉज। Third, it's cultural guilt. I think it's especially seen in India, because here in India, humility is seen as virtue and success is seen as arrogance. It is basically camouflaged as arrogance. I don't know why. I mean, like, why do you?
like, why do everyone want us to feel small in front of the other person? And if you're feeling small in front of the other person, if you're thinking that, oh, the other person has the other person has more qualities than you, then only you are seen as a person with strong and good moral values. I don't know where's the logic. I mean, you like, why do we always want to feel small in front of others just to show respect? Like, आप अच्छे से अगर किसी से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट ना। लेकिन नहीं, जब आप खुद को, अपने आप को छोटा समझो सामने वाले पर्सन से, तभी मतलब आप रिस्पेक्ट कर रहे हो सामने वाले की। सो बेसिकली, you don't have to dim your light just to stay accepted, because you cannot inspire the world if you continue staying small. I mean, just think like it. Because आप कभी भी यूट्यूब पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, आप किसी ऐसे पर्सन के सुनते हो जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया। आप हमेशा इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल चीजें किन पर्सन की सुनते हो जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, ठीक है? तो आप इस दुनिया को तब तक इंस्पायर नहीं कर सकते जब तक आप भी कुछ बड़ा नहीं करो। तो ये जो कल्चरल गिल्ट है ना, इसको खत्म कर दो। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम ये गिल्ट जो हमारे अंदर बचपन से है, इसको कैसे खत्म करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, रीडिफाइन मोर, इज लाइक, आप ना मतलब मोर को ऐसे मत समझो कि अगर हम कुछ अपने लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये सेल्फिशनेस है। नहीं, इट मीन्स कैपेसिटी। आप लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज एक चीज बताओ ना, आप आप अपने प्लेट पे उतना ही खाना लेते हो ना जितना आप खा सकते हो। अगर आपके बगल वाला ज्यादा खाना ले रहा है आपसे, बिकॉज उसके पास वो कैपेसिटी है कि वो आपसे ज्यादा खा सकता है, ठीक है? तो दैट इज योर कैपेसिटी। अगर आप अपने लाइफ में ज्यादा लग्जरी, फ्रीडम या मनी चाह रहे हो, इट मीन्स यू हैव द कैपेसिटी फॉर दैट, ठीक है? एंड it means you will have more peace, more influence, and you can just inspire others. When you earn more with integrity, now you don't take from others, but you expend, and you return to them when it's possible. So just try to redefine more in your life. Second, gratitude and growth can coexist, definitely. So gratitude says that I'm very grateful, I'm thankful for what I have, and ambition says that, oh, I'm excited, what's going to happen next, let's see, let's just work on the next task. So these two things are not opposite, they are partners. And in the book, the book Atomic Habits, James Clear, they like, he has written it very clearly that gratitude is about focus and ambition is about direction. And trust me, you need both to evolve. Third, reframe wealth as service. So, every rupee you earn ethically is an energy, is basically, I would say, an energy of impact. And जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आप बिजनेस फ्लरिश कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ भी अच्छा कर रहे हो, यू हायर पीपल, यू डोनेट, यू इंस्पायर, एंड योर वेल्थ सर्कुलेट्स। तो जो भी चीजें आपको मदर अर्थ दे रही है, आप रिटर्न ही तो कर रहे हो, आप लोगों के सर्विस में ही तो लगा रहे हो ना। सो प्लीज ये सारी चीजें अब पूछना बंद करना कि हु एम आई टू आस्क दीज थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, हु एम आई टू वांट मोर। बल्कि आप ये सोचो, हु एम आई नॉट टू शेयर माई पोटेंशियल विद दिस वर्ल्ड। एंड यू कैन ओनली शेयर योर पोटेंशियल with the world when you grow with the help of your potential. When you grow your potential, you will never grow if you stay small, if you stay, like, if you try to play generous, if you try to play a very humble person, if you try to play a very uh, if you try to play a person with humility, you won't be able to break that chain, you won't be able to go beyond your imagination, you won't be able to help others. So it's very important to heal from the guilt that has been framed inside us due to the circumstances around us. So, at the end, you are not greedy, you are just healing generational
generations that were taught to think small. Because अगर आज आप अच्छा करते हो अपनी लाइफ में, तो आने वाली आपकी सारी जनरेशन है वो एक अच्छी लाइफ जिएगी, एंड दिल थैंक यू कि ओके मेरे सो एंड सो ग्रैंड पेरेंट्स ने, सो एंड सो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ने ये काम किया था, जिसके रिजल्ट से आज हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं. And trust me, the moment you stop feeling guilty for wanting more, the universe will reward you with more. So, comment below. I'm ready to expand. I'm ready to, wish more. And if you like this video, kindly hit the subscribe button, like my videos, and share it with your friends. So, thank you so much for watching this video till here. And if you'd like to connect with me, you can definitely connect with me through my social media handle links that I'll be sharing in the description box. Till then, bye bye. Stay safe, stay happy, and just keep pushing yourself, just keep thriving, and don't stop. Don't try to fit in this world, because if you try to play small, you won't be an inspiration for others. So till then, bye bye, and have a great day ahead.